आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो ना सिर्फ रोमांस है, ना सिर्फ एक टिपिकल लव स्टोरी, बल्कि एक जर्नी है। हेट से लव तक, पेन से हीलिंग तक। ये कहानी है लिया पटेल की, एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की जो दुनिया को तो अपनी टफनेस दिखाती है, लेकिन अंदर से अपने पास्ट के जख्मों को छुपाए रखती है। और एक तरफ है जय शाह, एक काम और अंडरस्टैंडिंग लॉयर, जो उसकी लाइफ में एक चैलेंज बनकर आता है और धीरे धीरे एक हीलर बन जाता है। सजनी पटेल का ये नॉवल द ट्रबल विद हेटिंग यू हमें दिखता है कि कभी कभी जिसे हम सबसे ज्यादा रेजिस्ट करते हैं, वही इंसान हमारे दिल की सबसे बड़ी दवा बन जाता है। लिया पटेल एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और थोड़ी सी जिद्दी लड़की है, जो ह्यूस्टन में एक बायोकेमिकल इंजीनियर के तौर पे काम करती है। बाहर से देखने में वो एकदम सक्सेसफुल, बोल्ड और कॉन्फिडेंट लगती है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा दर्द छुपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसके बचपन के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस ने उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ दी है, इसलिए वो रिलेशनशिप्स, शादी और लव से दूर भागती है। उसके पेरेंट्स, जो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज में बिलीव करते हैं, हमेशा उस पर प्रेशर डालते हैं कि वो सेटल हो जाए, एक अच्छा लड़का ढूंढ ले और शादी कर ले। लेकिन लिया के लिए शादी एक कॉम्प्रोमाइज या एक ट्रैप लगती है, जहां उसकी इंडिविडुअलिटी और फ्रीडम खत्म हो जाएगी। एक रात उसके पेरेंट्स यूज एक फैमिली डिनर पे बुलाते हैं। लिया कैजुअली डिनर पार पहुंचती है, बिना इस बात के जाने कि उसके लिए एक सरप्राइज सेटअप तैयार है। टेबल पार बैठे होते हैं जय शाह, एक सक्सेसफुल और चार्मिंग लॉयर। उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करे और शादी की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही लिया को समझ आता है कि ये एक अरेंज डेट है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। उसके लिए ये एक धोखा होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां उसके पेरेंट्स ने उसकी मर्जी के बिना उसे फंसा दिया है। जल्दी हाई डिनर एक ऑकवर्ड और हीटेड सिचुएशन में बदल जाता है। लिया तुरंत उठ जाती है और बिना पीछे देखे वहां से निकल जाती है। उसके लिए जय एक स्ट्रेंजर नहीं, बल्कि अस प्रेशर का सिंबल है, जो उस पर सालों से डाला जा रहा है। जय शाह की अपनी अलग पर्सनालिटी है। वो काम, कंपोज्ड और फैमिली ओरिएंटेड इंसान है। उसके लिए रिश्तों की वैल्यू सबसे ऊपर है। वो बिलीव करता है कि ट्रस्ट और पेशेंस से हर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। लेकिन जब उसकी तकरार लिया से होती है, तो वो समझता है कि हर किसी को हैंडल करना आसान नहीं होता। लिया की जिद, उसका शार्प टंग और उसके अंदर का गुस्सा जय के लिए एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन चैलेंज के पीछे उससे एक क्यूरियोसिटी भी जगती है। उससे लगता है कि लिया के अंदर बहुत कुछ छुपा है, जो वो दुनिया को नहीं दिखाती। फेट ऐसा ट्विस्ट लाता है कि जय और लिया के रास्ते बार बार टकराते हैं। लिया की कंपनी एक लीगल मेस में फंस जाती है और केस हैंडल करने के लिए अपॉइंट किया जाता है वही जय शाह। अब दोनों को चाहे या ना चाहे, साथ में काम करना पड़ता है। हर मीटिंग एक बैटलफील्ड बन जाती है। उनके बीच की आर्ग्यूमेंट्स कभी फनी होती है, कभी इंटेंस। लिया उससे इग्नोर करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जय की प्रेजेंस उसके अंदर एक अजीब सी हलचल पैदा करती है। हेट और अट्रैक्शन एक ही साथ ग्रो करते हैं। लिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसका पास्ट है। उसके अंदर एक कांस्टेंट फियर है कि कोई भी रिश्ता उसकी जिंदगी बिगाड़ देगा। उसके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी का प्रेशर यूज और भी डिफेंसिव बना देते हैं। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मस्ती करती है, डांस पार्टीज एंजॉय करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक लोनलीनेस फील करती है। जय धीरे धीरे अस लोनलीनेस को समझने लगता है। उससे रियलाइज होता है कि लिया के हर्ष वर्ड्स के पीछे एक ब्रोकन हार्ट है, जो कभी हील नहीं हुआ। जय उससे फोर्स नहीं करता, वो बस पेशेंटली उसके साथ रहता है। उसका काम नेचर, उसका रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे लिया के वॉल्स तोड़ने लगते हैं। एक मोमेंट आता है जब लिया फाइनली अपने ट्रॉमा के बारे में जय को बताती है। वो पाल बहुत इमोशनल होता है। एक लड़की जो सालों तक अपने वूंड्स छुपती रही, वो अपना सच किसी के सामने खोल देती है, और जय बिना जज किए बस उसका दर्द सुनता है, उससे एक्सेप्ट करता है। ये ट्रस्ट का पहला सीड होता है, जहां हेट के पीछे छुपा एक डीपर कनेक्शन सामने आता है। उनकी केमिस्ट्री इंटेंस है।
जितनी बार उनका टकराव होता है, उतनी हाई बार उनके बीच एक अजीब सी पुल बनती है। लिया खुद से लड़ती है, क्योंकि उसका दिमाग कहता है कि जय पर ट्रस्ट करना खतरनाक है, लेकिन उसका दिल कहता है कि ये इंसान अलग है। जय के साथ होन पार वो सेफ फील करती है, और सेफ फील करना उसके लिए सबसे बड़ी लक्ष्यरी है। स्टोरी की ब्यूटी इस बात में है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक हीलिंग जर्नी है। ये दिखता है कि जब तक हम अपने पास्ट के गोस्ट्स का सामना नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लिया का हेट, उसका एंगर, सब एक डिफेंस मैकेनिज्म था, लेकिन जय के थ्रू उससे सीखने को मिलता है कि वल्नरेबिलिटी भी एक स्ट्रेंथ है। कहानी में देसी पेरेंट्स का प्रेशर, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के कल्चरल एक्सपेक्टेशंस और एक लड़की की अपनी फ्रीडम के लिए फाइट, सब कुछ इतना रिलेटेबल है कि रीडर को लगता है जैसे ये उनके आसपास की दुनिया है। लिया का कैरेक्टर लाउड, अनअपोलॉजेटिक और इम्परफेक्ट है, लेकिन इसी इम्परफेक्शन में उसकी ब्यूटी है। और जय, जो एक आइडियल पार्टनर के क्वालिटीज दिखता है, पेशेंस, रिस्पेक्ट, सपोर्ट, वो एक रिमाइंडर है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं। आखिरी में, जब लिया अपने फियर्स का सामना करती है और लव को एक्सेप्ट करती है, तो वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं होती, बल्कि एक विक्ट्री होती है। अपने पास्ट के ऊपर, अपने दर्द के ऊपर। हेट से लव की जर्नी एक रोलर कोस्टर है, जो दिखता है कि कभी-कभी जिस इंसान से हमें सबसे ज्यादा चीद होती है, वही इंसान हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हीलर बन जाता है। द ट्रबल विद हेटिंग यू एक बोल्ड, फनी और डीपली इमोशनल नॉवल है, जो हमें ये सिखाता है कि हीलिंग और लव एक हाई कॉइन के दो साइड्स है। जब हम अपने वूंड्स को हील करते हैं, तभी हम सच्चा लव फील कर पाते हैं। लिया और जय की स्टोरी एक पावरफुल मैसेज देती है कि प्यार कोई केज नहीं, बल्कि एक सेफ स्पेस है, जहां हम अपने सबसे रियल सेल्फ के साथ जी सकते हैं। नफरत से शुरू हुई कहानी प्यार और हीलिंग पर खत्म होती है, और यही दिखता है कि कभी-कभी जिंदगी हमें वही देता है जिसे हम सबसे ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। एक ऐसा प्यार जो हमें अंदर से आजाद कर देता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।